सो हाय गाइस, हम वही प्रोग्राम जो हमने आपको आज से पिछली वीडियो के अंदर G03 G04 का टर्निंग दिखाया था, जिसका हमने प्रोग्राम बनाया था लास्ट वीडियो में, उसी को हम लेके आ गए हैं आज मशीन पे। इस मशीन के थ्रू हम आपको पूरा का पूरा पीस बनता कैसे फ्रॉम जीरो साइड ऑफ द टूलिंग एज वेल एज वन साइड ऑफ द टूलिंग, दोनों तरीक़ों से समझाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मशीन पे आ गए हैं। ये वही प्रोग्राम है जो हमने मशीन पे बनाया। हमारी मशीन टूल्ड अप है, स्टॉपर आगे आया हुआ है। जैसी भी सिचुएशन है, 17 नंबर टूल पे टर्निंग टूल है एंड वन साइड के ऊपर हमारे पास एक ग्रूविंग टूल है, जिससे हम सेम प्रोफाइल बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं वन साइड किसको कहता हूँ, राइट साइड ऑफ द टूलिंग को वन साइड कहा जाती है। 17 नंबर ये पूरे के सारे वन साइड होती है। ऑपोजिट साइड को मैं जीरो साइड कहता हूँ। ये हमारी नेमिंग है, नॉमेनक्लेचर है मशीन का। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं मशीन के अंदर। ऑप्शन स्टॉप में डाल लेते हैं मशीन को, सिंगल ब्लॉक में डाल लेते हैं, कस्टम ग्राफ को भी प्लेस कर लेते हैं ताकि हम देख सकें, क्योंकि हम कुछ चेंज नहीं करने वाले, हमारे कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं होंगे। ठीक है, तो एक बार ये डोर थोड़ा सा ही बंद कर देते हैं। नाउ वी आर गुड टू गो। ठीक है, तो अब हमने ऑप्शन स्टॉप पे साइकिल स्टार्ट दबाया तो हमारा भी स्टॉपर हट गया है, रॉड आगे आ चुका है। नाउ यहाँ से मेन काम शुरू होता है। हमने मशीन को SBK में ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, टर्निंग टूल आएगा, फेसिंग करेगा सबसे पहले, क्योंकि 6 mm का रॉड है। जैसे आप देख सकते हैं मशीन मूव कर रही है, कूलेंट ऑन हो चुका है। ये फेसिंग हुआ, रीपोजिशन हुआ, फेसिंग का एक और कट लगा स्ट्रेट। नाउ हम 0 0 पे हैं, बट आप देख रहे हैं वहाँ पर एक वैल्यू चेंज थी छोटी सी। X 6.0 तक जाना है हमारे को, G02। तो ये वो ही प्रोफाइल चली जो कि हमने प्लान करी थी, और उसके बाद पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ये सिनेरियो हमारे को ग्राफ पे दिख रहा है। इसके बाद स्ट्रेट टर्निंग के बाद अब यहाँ से पीछे चैम्फर होगी एक, एंड चैम्फर के बाद स्ट्रेट टर्निंग के बाद टूल हमारा एग्जिट ले लेगा। इस एग्जिट के बाद हमारा एज इट इज़ कॉम्पोनेंट, मैं आपको दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने प्लान करा था। क्यों? क्योंकि हमने 17 नंबर टूल काम करके क्या है, देखिए आगे शार्प एक रेडियस है, फिर पीछे एक रेडियस है स्ट्रेट टर्निंग, और उसके पीछे चैम्फर है। ये हमारा काम कर रहा है 17 नंबर टूल है, जो कि लगा हुआ है वन साइड पे। ठीक है, अब हम इसको पार्ट ऑफ करके आपको पूरा का पूरा कंपोनेंट मशीन के बाहर निकाल के दिखाते हैं कि पीस बना कैसे। ठीक है ना, हमने साइकिल स्टार्ट कर दिया। पार्टिंग का प्रोग्राम हमने आपको बता ही रखा है। हम G76 से पार्टिंग करते हैं, पैक पार्टिंग। इस पूरी की पूरी पार्टिंग के अंदर आपका पूरा का पूरा पीस एक बारी में मल्टीपल पासेस के अंदर, पैक्स के अंदर बाहर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है कि आपने वन साइड पे कैसे करा। इसकी जो नेक्स्ट सिनेरियो है हम उसके अंदर आपको दिखाएंगे कि हमारा यही सेम कंपोनेंट जीरो साइड पे कैसे बनता है। बिकॉज ये जो कंपोनेंट है ये अभी वन साइड पे बना, जिसके अंदर G02 G03 लगा। वहीं पे जो हमने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि जीरो साइड पे जो टूल्स होते हैं वो उल्टा चलते हैं। G02 इधर से अलग दिखने में लगता है और उधर से अलग देखने में लगता है, बट स्लाइडिंग एड मशीन कितनी एडवांस है कि वो जीरो साइड के भी टूल को आप प्रोग्रामिंग आप जीरो साइड के टूल के हिसाब से कीजिए। अगर आप वहाँ पर 17 नंबर भी लिख देंगे तो मशीन अपने आप ये शेप बनाएगी। आप कुछ नहीं चेंज करना होगा प्रोग्राम में। पहले रेडियस, उसके बाद पीछे वाला रेडियस, आगे का रेडियस, फिर उसके बाद पीछे वाला रेडियस। अब जीरो साइड वाला जो टूल होगा उसके अंदर कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ आपको टूल नंबर बदलना है। ठीक है, अब हम आपको दरवाज़ा खोल के दिखाते हैं ये कॉम्पोनेंट दिख कैसे रहा है। ठीक है, सो लेट मी गेट इट। ये थोड़ा सा ऑयल के अंदर ड्रेंच्ड है, बट हम इसको तब भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें आगे एक बहुत शार्प रेडियस बना जो कि हमने G02 से बनाया। उसके बाद एक पीछे एक रेडियल बना जो हमने G03 से बनाया। पीस जो था इसका हेड फर्स्ट पोजीशन में बना है, और उसके बाद एक स्ट्रेट टर्निंग है। ठीक है, एंड उसके बाद चैम्फर, और चैम्फर के बाद एक एग्जिट है। ये जो था आपका अभी वन साइड से बना है। अब सिमिलर कंपोनेंट, सिमिलर वर्क स्ट्रक्चर को हम जीरो साइड से प्रोग्राम कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, मशीन को बंद कर देते हैं। हम एडिट में जाएंगे, प्रोग्राम में जाएंगे, ताकि हम इस प्रोग्राम को एडिट कर सकें ये शेप के लिए। ठीक है, तो हम एडिट में आ गए, प्रोग्राम में आ गए। अब हम इस प्रोग्राम में जाके नीचे जाके जहाँ पर हमारा 17 नंबर टूल था टर्निंग के अंदर, विच इन द सेकेंड हैंड, इधर हम चेंज करके लिखेंगे T0404 एंड भी हम कर देंगे ऑल्टर एक बटन होता है, उस ऑल्टर से आपका T0404 आ जाएगा। सेम कंपोनेंट, कुछ नहीं है। अब 4 नंबर टूल जो है वो यूज़ होगा, ना कि 17 नंबर। अब जीरो साइड की टूलिंग्स यूज़ होंगी, जैसे कि हम आपको इसमें दिखा सकते हैं। तो पहले 17 था, अब 4 है। आप जीरो साइड का कोई भी टूल यूज़ करके यही सेम चीज़ प्रोग्राम में, और कुछ चेंज नहीं है। G02 भी वही है, G03 भी वही है, सेम कस्टम ग्राफ ऑन। अब हमने इसको साइकिल स्टार्ट पे करा, ऑप्शनल पे करा है वही। एक सेकेंड, इसको हमने हटा दिया, ऑप्शनल स्टॉप पे करा है जैसे हमने पहले करा था। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल स्टॉप पे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। कभी भी मशीन पहली बार रन कर रहे हैं कोई नए पार्ट पे, नए प्रोग्राम पे, डू इट विद ऑप्शनल स्टॉप। ठीक है, फर्स्ट टर्निंग, उसके बाद यहाँ से अब G02 ही है। पहले भी G02 था, अभी भी G02 है। हमने सिर्फ टूल नंबर चेंज करा हुआ है। ये देखिए सेम शेप, हमने कुछ नहीं बदला, सेम शेप बनी, सेम रेडियस में बना। पहले आगे की तरफ क्लॉकवाइज में गया, अब उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में गया।
हमने कुछ चेंज नहीं करा, सिर्फ टूल नंबर चेंज करा. सो व्हाट्स द थ्योरी बिहाइंड दिस? स्लाइडिंग एंड मशीन इतनी एडवांस है कि आपको प्रोग्राम करना है 0 नंबर. मतलब आप ये समझिए कि आपका टर्निंग टूल है, आपके सारे टूल 4 नंबर पे बंधे हुए हैं. सारी प्रोग्रामिंग उनके हिसाब से होगी एक्सेप्ट फॉर द आईडी के बोरिंग बार के टूल्स. तो अभी हमने टर्निंग का टूल यूज़ करा, हमने कुछ नहीं करा. G02 इधर से भी वही था, उधर से भी वही था. सेम सिनेरियो के अंदर हमने पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट कर दिया. नाउ अब ये पार्ट ऑफ होगा. तो पार्ट ऑफ होने के बाद हम आपको कॉम्पोनेंट दिखाएंगे. कॉम्पोनेंट में कोई डिफेक्ट्स, कोई डिफरेंस नहीं होंगे. दोनों के दोनों पार्ट्स एकदम सेम होंगे, 100% आइडेंटिकल. ना कहीं पे डिविएशन, ना कहीं पे कोई और क्वेश्चन किया रही कहीं ना कहीं चेंज तो नहीं करेगा, क्योंकि 1 साइड भी सेम चलती है, 2 साइड भी सेम चलती है, 0 साइड भी सेम चलती है. बस आपको सिर्फ टूल नंबर बदलना होता है. और प्रोग्रामिंग जो होगी वो 0 साइड के हिसाब से होगी, ताकि आपके रेडियसेस जो हैं वो एक्यूरेट आए. क्यों? क्योंकि आपके जो 0 साइड है दैट इज़ द मेन साइड. राइट हैंड साइड का टूल राइट हैंड साइड से काम कर रहा है पीस के, तो वो ही साइड से फंक्शनल प्रोग्रामिंग निकलती है. मैं आपको कंपोनेंट खोल के निकाल के दिखाता हूँ. इट इज़ सेम, बिल्कुल 100% सेम. जो हमने 0 साइड से बनाया, 17 नंबर टूल से बनाया था, वही 4 नंबर से बना है. सेम रेडियस, सेम प्रोफाइल, सेम एवरीथिंग. जो भी चीज़ चाहिए थी विद एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट एंड परफेक्शन. So thanks a lot for watching, guys. We'll get back to you with the next video with same content. Thanks a lot for watching. Do ask any other question. अगर कोई और सवाल है वो भी पूछिए, ताकि हम इससे मिलता जुलता आपकी किसी काम का नया वीडियो ला पाएँ.